हेलो गाइस। सो आज हम देख रहे हैं स्प्रिंग बूट का पार्ट 5 और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज फाइल्स के बारे में। प्रॉपर्टीज फाइल्स क्या होती है, इनका यूज़ क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो क्या एजेंडा रहेगा आज का हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले वर्किंग विद प्रॉपर्टीज फाइल्स, नीड ऑफ प्रॉपर्टीज फाइल्स, क्या ज़रूरत होती है प्रॉपर्टीज फाइल्स की, ठीक है। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज फाइल्स, इनकी क्या ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज फाइल्स को कैसे रीड किया जाता है अपनी क्लासेस में, ठीक है। फिर कैसे हम सिंगल वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं या मल्टीपल वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं, जिसको बल्क लोडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि 1D 2D कलेक्शन वैल्यूज़ को कैसे रीड किया जाता है प्रॉपर्टीज फाइल से। ये चीज़ें भी हम आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे। फाइनली अगर ये एडिशनल है, ये अगर आप चाहते हो तो हम देख सकते हैं रीड फ्रॉम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज फाइल्स, ठीक है। कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज फाइल से कैसे रीड करोगे। अगर कोई प्रॉपर्टी फाइल को हमने क्या कर रखा है, बाहर रख रखा है, अपने प्रोजेक्ट से बाहर रख रखा है या किसी सी ड्राइव डी ड्राइव में पड़ी है, तो ऐसे किसी जगह से अपने को रीड करना है अगर प्रॉपर्टीज फाइल्स को, तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। अगर आप कमेंट करते हो, आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है, तो हम देख लेंगे, क्योंकि मोस्टली हम रियल टाइम में इसका यूज़ नहीं करते हैं। कभी कभार ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं, ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, तो हम यूज़ करते हैं। मोस्टली इसका यूज़ नहीं किया जाता, बट अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट आज हम टोटली कॉन्सेंट्रेट करेंगे इन सारे पॉइंट्स पे, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसमें बताता हूँ आपको प्रॉपर्टीज फाइल्स कहाँ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रॉपर्टीज फाइल्स के लिए बनाते हैं अपन प्रॉपर्टीज फाइल्स example1, ठीक है। जावा 8 देख लीजिए, आपको कोई सा भी जावा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके इसमें इंस्टॉल्ड हो, 11, 8 वगैरह, ठीक है। नाउ पैकेज नेम वगैरह देख लो, देन नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। कोई डिपेंडेंसी वगैरह हमें ऐड नहीं करना है फिलहाल, इसके लिए हम देखेंगे डिपेंडेंसी वगैरह और ये सब चीज़ें हम बाद में 1 बाय 1 देखते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे सोर्स मेन जावा में, तो यहाँ पे आपको अपनी मेन क्लास मिलेगी, ठीक है। तो ये अपनी मेन क्लास है जिसमें मेन मेथड है। एंड नेक्स्ट थिंग हमको मिलेगी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल्स, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर्टीज फाइल्स हमारी। अब इसका यूज़ क्यों किया जाता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ कंट्रोलर्स बनाता हूँ, ठीक है। क्लास बने, यूज़र कंट्रोलर बनाता हूँ, ठीक है। एक एम्प्लॉय कंट्रोलर बनाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, दो कंट्रोलर हैं। अब सपोज करो कोई वैल्यू मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। ईमेल लग रहा है, कंपनी का ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग कंपनी ईमेल, ठीक है। कंपनी ईमेल क्या होगा, सपोज करो कुछ भी कंपनी, जैसे टेक एक्सपर्टी कंपनी का ईमेल है, तो ओके अपन कुछ कंपनी का ईमेल रखते, कॉन्टैक्ट techexperty.com, ठीक है। ये कंपनी का एक मेल हो गया। अब इसका यूज़ यहाँ पे किसी मेथड में हो रहा है, ठीक है। पब्लिक कोई रिटर्न टाइप नहीं है, सेंड ईमेल, ठीक है। इस मेथड में इसका कुछ यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है इस कंपनी को कोई मेल जाता हो, या अपन किसी को मेल भेजते हो, SMS भेजते हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी का मेल अपेंड करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई लॉजिक लिखा हो सकता है। फिलहाल मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उस कंपनी के मेल को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा आप पे, ठीक है। इसको बेसिकली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। ये एक कंट्रोलर हो गया मेरा, और इस पर अपन एक कंट्रोलर एनोटेशन भी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि स्प्रिंग बूट को पता चले कि ये क्लास को उसको स्कैन करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। बात समझ में ही आपको, इसका ऐसा अपन ने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब सेम क्या है, यूज़र कंट्रोलर भी है अपने पास। अब यहाँ पे भी सपोज करो कुछ भी मेथड है, यहाँ पे भी सपोज करो कि हो सकता है कुछ भी अपने को मेल भेजना है, कोई प्रॉपर्टीज रीड करना है, कहीं पे मेल अपेंड करना है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी कोई यूज केस बन सकता है यूजर कंट्रोलर में या एम्प्लॉय कंट्रोलर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या हो रहा है, सेम इस वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, इस कंपनी के मेल की जरूरत पड़ रही है, ठीक। अब यहाँ पे भी अपने पास कोई मेथड है,
सेंड SMS करके, ठीक है। अब इसमें भी कोई लॉजिक लिखा हो सकता है जहाँ पे आप बता सकते हो कि contact@techexperty.com, ठीक है, यहाँ से हमें कांटेक्ट करें। सपोज ऐसा कोई भी आप मैसेज भेज सकते हो, उसमें हो सकता है आपको इस ईमेल की जरूरत पड़ रही हो, ठीक है, कहीं भी, ठीक है। जस्ट सिंपली आपको एज्यूम करके चलना है कि इस वेरिएबल की वैल्यू की जरूरत आपको अपने प्रोग्राम में बहुत सी जगहों पे पड़ रही है, ठीक है। मैं सिर्फ नॉर्मली यहाँ पे भी सिस आउट करवा रहा हूँ, बट अपने को क्या सपोज करके चलना है कि इतनी जगह हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम @controller लगा देते हैं। ओके, अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हो सकता है हमारी कंपनी का क्या हुआ, मेल चेंज हो गया, ठीक है। कंपनी ने मेल चेंज कर लिया और अब इस मेल को हमने क्या लिख रखा है, ऐसी ही बहुत सारी फाइल्स में लिख रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करते जाऊं, एक और फाइल कॉपी कर ली, ठीक है। सपोज करो ऐसे बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं हमारे पास, ठीक है, मैंने बहुत सारे कंट्रोलर्स बना लिए 2, 3, 4, और इन सब कंट्रोलर्स में हमें क्या करना है, इस कंपनी ईमेल की जरूरत पड़ रही है। हो सकता है रियल टाइम में आपको ऐसी बहुत जगह कुछ भी की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है मेल हो सकता है यूजर नेम हो, अगर आपका AWS से कनेक्टेड हो सकता है AWS की वैल्यूज की आपको बहुत जगह जरूरत पड़ रही हो, ठीक है। सीक्रेट की सीक्रेट वैल्यू की, इनकी जगह आपको बहुत जगह अलग अलग कंट्रोलर्स में या अलग अलग सर्विसेज में इनकी जरूरत पड़ रही हो, तो इसलिए मैंने बहुत सारे कंट्रोलर्स को बना दिया है, ठीक है। अब सपोज करो कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या कुछ भी चेंजेबिलिटी की वजह से मुझे क्या करना पड़ा, इस मेल को चेंज करना पड़ा। अब मेल contact@techexperty की जगह कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, कुछ भी अपन एज्यूम कर लेते हैं अभी कि signup@techexperty.com हो चुका है, या ओके help@techexperty.com हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि सपोज अगर ये मेल चेंज हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने कंट्रोलर या जितनी सर्विसेज में भी ये मेल लिखा होगा आपको वहां पे जाके क्या करना पड़ेगा, उस मेल को चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे यूजर कंट्रोलर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे इस मेल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई कंट्रोलर हो सकता है या और कोई सर्विस हो सकती है, जितनी जगह पे भी मैंने इस कंपनी ईमेल का यूज किया होगा उन सब जगह पे मुझे इसको जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सिंगल अप्रोच होती है जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी वर्क हो गया अपना, ठीक है। हमको एक एक जगह पे जाके सब जगहों पे रिप्लेस करना पड़ रहा है। अब ये तो मैंने फिर भी अभी छोटा सा एक एग्जांपल बनाया। रियल टाइम में जाओगे तो ऐसे हो सकता है 100 कंट्रोलर्स हों जिसमें 200-300 सर्विसेज हों, ठीक है, सर्विस क्लासेस हों, DAO क्लासेस हों, उन जगह पे हो सकता है आप ऐसी किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हों। तो बताओ कितना बड़ा हेडेक होगा उन सारी जगहों पर जाके चेंज करने का, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम भी आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे अगर इतनी जगह पे आपको चेंज करना पड़ा तो। और चेंज क्या करना है, सिर्फ एक वैल्यू चेंज करना है। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनको एक सेपरेट प्रॉपर्टीज फाइल में लिख के रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमको क्या करना पड़े कि ये एक जगह सेपरेट पड़ा रहे और ये सब क्या करे, जितने भी कंट्रोलर्स है, सर्विस क्लासेस हैं, ये सब क्या करे, इस वैल्यू को किसी तरीके से रीड कर लें, ठीक है। तो रीड करने से क्या होगा, हमें उस सिंगल जगह से उस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली इन सब जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक फायदा है, ऐसी बहुत सारे फायदे हैं प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा उठाने के, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, इस फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं। कहाँ से रीड करना है हमको, प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करना है। तो ये कंपनी का ईमेल मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, प्रॉपर्टीज फाइल में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या सिंटेक्स रहता है इसका, कंपनी ईमेल इक्वल्स, क्या ईमेल था भैया अपना, help@techexperty.com, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टीज फाइल में डाटा को रखते हैं की वैल्यू फॉर्मेट में, ठीक है। की वैल्यू फॉर्मेट में application.properties में हमें डेटा को रखना पड़ता है। अब जहां जहां भी इस help@techexperty.com की इस ईमेल की जरूरत पड़ रही है वहां पे हम क्या करेंगे, इस की का यूज करेंगे, ठीक है। इस की का यूज करके हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू रीड करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, रीड सिंगल वैल्यू, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज हम फिर देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सिंगल वैल्यूज को कैसे रीड किया जाता है। अब सपोज करो कंपनी का ईमेल हो गया और ऐसे ही कोई और भी चीज हो सकती है अपने पास। सपोज करो AWS की भी है हमारे पास, ठीक है, कुछ भी की है, टेक्सपर्टी डेमो की, ठीक है। अभी दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास, की वैल्यू फॉर्म में हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है और इसको कहाँ रीड करना है हमको, हमारे कंट्रोलर सर्विसेज में हमको इसको यूज करना है, ठीक है। तो मैं एक कंट्रोलर रहने देता हूँ, ओके ठीक है, एक कंट्रोलर रहने देता हूँ और बाकी सारे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमको इनका कोई यूज नहीं है,
ठीक। तो हम यूजर कंट्रोलर में चलते हैं और हमें क्या करना है, इसकी जगह पे, इस कंपनी ईमेल की जगह पे हमें हार्ड कोड नहीं करना डेटा को, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करना है। अगर हमें सिंगल वैल्यू रीड करना है प्रॉपर्टीज फाइल से तो उसके लिए हमें एक एनोटेशन दी गई है, कौन सी, @value एनोटेशन। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये क्या करती है भैया, प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा रीड करके ला के देती है, जिसका सिंटेक्स क्या होता है, ये इसका सिंटेक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है। और ये क्या, कौन सी लैंग्वेज पे बेस होता है, स्पेल लैंग्वेज पे बेस होता है, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अपने को $साइन लगाना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपनी की का नाम लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उस की वैल्यू इस पर्टिकुलर वेरिएबल में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं @value, ठीक है, डबल कोट्स, डॉलर, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एंड जो भी की यहाँ पे हमने मेंशन कर रखी है, कंपनी ईमेल। तो इस कंपनी ईमेल को अपन यहाँ पे लिख देते हैं एज अ की। तो ये सिंटेक्स होता है सिंगल वैल्यू रीड करने का, कहाँ से, प्रॉपर्टीज फाइल से, ठीक है। आपको क्या लिखना है, @value, डॉलर, कर्ली ब्रेसेस, देन की का नाम, ठीक है। इसको अपन सिर्फ ईमेल कर देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, कंपनी ईमेल में से पहले वैल्यू उठाएगा और वो क्या कर देगा, इस ईमेल में सेट कर देगा। तो अब अपन क्या करते हैं, इस ईमेल को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। अब सेम चीज अपन कहाँ करते हैं, अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर में भी, ठीक है। हार्ड कोड करने की जगह ऐसे ही हम रीड करते हैं और यहाँ पे क्या करवा देते हैं, इसको अभी फिलहाल के लिए प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये काम नहीं रहेगा आपका प्रिंट करवाने का, आपको कोई भी हो सकता है लॉजिक लिखा हो सकता है, मेल सेंडिंग का लॉजिक या कुछ भी लॉजिक हो सकता है आपका, डिपेंड करेगा उस सिनेरियो पे। बट बेसिकली ऐसे हम कंट्रोलर्स में, सर्विसेज में इनका यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। अब कैसे वेरीफाई करें कि ये application.properties का डेटा, ओके, AWS की भी है हमारे पास, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। कैसे रीड करना है, सिंपल है, प्राइवेट एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग AWS की, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे हमें, @value, डबल कोट्स, डॉलर, और यहाँ पे क्या लिखना है, इस की का नाम, ठीक है। की कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज हम क्या करते हैं, यूजर कंट्रोलर में भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में रीड कर लिया अपन ने। अब क्या करना है भैया, एम्प्लॉय कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, कोई भी एक यूज कर लो आप, ठीक है, चलेगा, एग्जाम्पल सेम है। अब यहाँ पे हम AWS की को भी प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जब भी हम कंट्रोलर वगैरह कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं तो इन्हें कॉल किया जाता है। अब इन्हें कॉल करने के लिए नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, फ्रंट एंड होता है, ठीक है। या तो हम क्या बनाते हैं, एज ए रेस्ट, या तो हम क्या बनाते हैं, कोई एपीआई बनाते हैं जो एपीआई इनको क्या कर सके, कॉल कर सके। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, रेस्ट कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको टेस्ट करने के लिए ना हमारे पास यूआई है, ना हमने इसे कोई एपीआई बनाया है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो अब इस कंट्रोलर को कॉल कैसे करें, ठीक है। तो अभी बेसिकली अपने को सिर्फ टेस्ट करना है कि इनकी वैल्यूज प्रिंट हो रही है नहीं हो रही है। सेंड एसएमएस को अपने को क्या करना है, कॉल करना है। तो किसके थ्रू अपन कर सकते हैं, अपन जा सकते हैं कमांड लाइन रनर्स पे, ठीक है। इसीलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था अच्छे से, ताकि आप उसका यूज कर पाओ। हम क्या करेंगे, कमांड लाइन रनर लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर को ऑटो वायर करके सेंड एसएमएस को कॉल कर देंगे। फिर चेक करेंगे कि इनकी वैल्यूज प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है इनकी वैल्यू रीड, ये प्रिंट कर रही है, तो अपन सक्सेस हो पाए हैं प्रॉपर्टीज फाइल से वैल्यूज को रीड करने में, ठीक है। तो हम एक रनर बनाते हैं, क्लास प्रॉपर्टी रीड रनर, ठीक है। रनर पैकेज में डाल देते हैं इसको, फिनिश। क्या सिंटेक्स है यहाँ पे भैया, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसको, किसको, कमांड लाइन रनर को, ठीक है। कंपोनेंट लगा देते हैं अपन इस पे, स्टीरियोटाइप एनोटेशन। यहाँ से आपको क्या करना है, तो कमांड लाइन रनर को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता था, इसमें एक रन मेथड रहती है जिसे हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर होवर कीजिए, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं भैया, अपने को किसको यूज करना है, यूजर कंट्रोलर को यूज करना है, ठीक है, इसको कॉल करना है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यूजर कंट्रोलर को यहाँ पे ऑटो वायर करते हैं, ठीक है।
ठीक है, इंपोर्ट कर लिया अपन ने सारी चीज़ें, यूज़र कंट्रोलर इंपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यूज़र कंट्रोलर के मेथड को कॉल करते हैं रन मेथड के अंदर से, सेंड एसएमएस। अब क्या होगा भाई, सबसे पहले कमांड लाइन रनर कॉल होगा, जहाँ पे ये ऑटो वायर हो चुका होगा यूज़र कंट्रोलर, इसको डेटा मिल चुका होगा, इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं, ईमेल को कंपनी का ईमेल मिल चुका होगा, कहाँ से, application.properties फाइल से, ठीक है, और इसको AWS की मिल चुकी होगी और इसमें ये डेटा इंसर्ट हो चुका होगा, ठीक है। और अपन ने सेंड एसएमएस को कॉल किया है, तो यहाँ पे दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंसोल पे प्रिंट हो जाएंगी। तो इसको रन करके देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। प्रॉपर्टी रीड रनर में हमने इसको कॉल कर दिया है, ठीक है। चलते अपनी मेन क्लास पे, रन करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। और देखो जैसे यहाँ पे help@techexperty.com एंड techexperty डेमो की, सो कहाँ से प्रिंट हुआ है, यहाँ से इसने ये कीज की वैल्यू उठाई है और दोनों की दोनों चीज़ों को क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये क्या करता है, टोटली यहाँ पे ये वैल्यूज़ को उठाता है और इन वेरिएबल्स में सेट कर देता है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे से उठाई जाती है और इस वेरिएबल में सेट कर दी जाती है, यहाँ से रीड करता है और इस वेरिएबल में सेट कर देता है, ठीक है। एक बार अपन क्या करते हैं, इसको डिबग मोड पे भी रन करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यूज़र कंट्रोलर पे मैंने सेंड एसएमएस को कॉल करने से पहले एक डिबग पॉइंट लगा दिया है और यूज़र कंट्रोलर के अंदर स्प्रिंटिंग स्टेटमेंट के पहले भी लगा दिया है, ठीक है। इसको एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं अपन, डिबग एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक। सो अभी डिबग मोड में ऑन हो चुकी है। अभी देखोगे आप तो क्या हुआ है, अपन यूज़र कंट्रोलर के अंदर नहीं गए, ठीक है, उस क्लास के अंदर हमने नहीं गए और सेंड एसएमएस मेथड को कॉल नहीं किया है, ठीक है। अभी मैं क्या गया हूँ, इस मेथड के अंदर नहीं गया हूँ। अब क्या करते हैं अपन, इस यूज़र कंट्रोलर पे होवर करते हैं। तो जैसे आप होवर करोगे, देखो यहाँ पे आपको इनकी कीज वैल्यूज क्या मिल रही हैं, एंटर्ड मिल रही है, ठीक है। यूज़र कंट्रोलर में AWS की क्या है, techexperty डेमो की, और ईमेल क्या है, help@techexperty.com। तो क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज हैं ये प्रोजेक्ट के रन होते टाइम में रीड कर ली गई और इनमें असाइन कर दी गई, ठीक है, यही चीज़ हो रही है। तो हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। अगर आपको डिबगिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजिंग लग रहा हो आपको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं एक आध वीडियो उस पर भी बना दूंगा, डिबग कैसे क्या किया जाता है, क्या होता है डिबग करने से। बेसिकली हम लाइन बाय लाइन देखते हैं कि प्रोग्राम में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। अब अपन चलते इस मेथड के अंदर, तो उसके लिए अपन क्या दबाते हैं, F6 प्रेस करते हैं, ठीक है। तो आ गए सेंड एसएमएस मेथड के अंदर। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल में क्या हो चुका है, ईमेल का डेटा इंसर्ट हो चुका है, सेट हो चुका है, ठीक है, प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करके। AWS की में देखें अगर हम, तो AWS की का डेटा भी यहाँ पे रीड होके इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे सिसआउट रन होगा और एक एक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो ये देखो जैसे यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट हो गई, एक सिसआउट चला तो ईमेल में ईमेल की वैल्यू, AWS की में AWS की वैल्यू, इसको प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि हम कैसे application.properties फाइल्स की वैल्यू अपने स्प्रिंग के प्रोग्राम में रीड कर सकते हैं और उनका कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गए भैया सिंगल लोडिंग, ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू एक वेरिएबल में लोड करना, ठीक है, एक की वैल्यू एक वेरिएबल में लोड करना, फिर सेकंड की वैल्यू एक वेरिएबल में लोड करना, ठीक है। ये तो अपना हो गया सिंगल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब अपन चलते हैं मल्टीपल वैल्यूज को कैसे रीड किया जा सकता है, ठीक है, बल्क लोडिंग कैसे की जाती है प्रॉपर्टीज फाइल्स की। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कंट्रोलर वगैरह ये चीज़ें आपको अगर कंफ्यूज कर रही हो तो कुछ नहीं करना, अपन डायरेक्टली यहाँ पे रनर में भी उन वैल्यूज को क्या कर सकते थे, रीड कर सकते थे। बट एक रियल टाइम सिनेरियो से अवेयर करवाने के लिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन रनर्स में ही देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कंट्रोलर्स का, सर्विसेज का, ठीक है, इन सब चीज़ों का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रियल टाइम में आप कंट्रोलर्स बनाते हो, सर्विस बनाते हो, वहाँ पे ही इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है बेसिकली, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको अपन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अपन नया प्रोजेक्ट लेते हैं मल्टीपल वैल्यूज रीड करने के लिए, ठीक है, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा अपन नोटपैड में लिख लेते हैं कि @ वैल्यू का यूज कहाँ किया जाता है भैया।
जब भी हमें सिंगल वैल्यू रीड करनी हो, ठीक है, सिंगल वैल्यूज रीड करनी हो तो हम किसका यूज करते हैं, @वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है, इस एनोटेशन का यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज को रीड करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखें, मल्टीपल रीडिंग वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट फिनिश। सो अपना प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को रीड करना है, ठीक है। अब पिछली बार तो अपन ने रख दिया था क्या, अपने पास ईमेल था और अपने पास क्या था, ईमेल था और AWS की थी। तो हम वही चीजें लेते हैं, बट सिंटेक्स आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे अपन ने क्या रखा था, कंपनी ईमेल रखा था, ठीक है, जो help@techexperty.com, और कुछ AWS की थी अपने पास, AWS की, ठीक है, सम की, ठीक है, कुछ भी की है अपने पास। अब जब भी हमें क्या करना हो, मल्टीपल रीड करना हो, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज रीड करना हो, तो उसके लिए हमको एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपनी कीज के पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, ठीक है। क्या रहता है इसका सिंटेक्स, प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स डॉट क्या लगाते हैं हम, हमारा की नेम इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। ये हमें बेसिकली सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। तो हमने की नेम इक्वल्स वैल्यू तो लिख रखा है, क्या मिसिंग है हमारे पास, प्रीफिक्स मिसिंग है। तो प्रीफिक्स आप कुछ भी रख सकते हो, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रीफिक्स यहाँ पे आप रख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या प्रीफिक्स रख देता हूँ, tech.experty, ठीक है। tech.experty मेरा क्या है, प्रीफिक्स है। आप सिंगल वैल्यू भी ले सकते हो, टेक डॉट भी रख सकते हो, टेक क्या हो जाएगा आपका, प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल कितना प्रीफिक्स रख रहा हूं, tech.experty डॉट कंपनी नेम, ठीक है। तो ये मेरा की नेम हो गया, ओके। tech.experty क्या हो गया, मेरा प्रीफिक्स हो गया। अब सेम प्रीफिक्स में किसके लिए रख लेता हूं, AWS की के लिए भी रख लेता हूं, ठीक है। तो अपन क्या फॉलो कर रहे हैं, प्रीफिक्स डॉट की नेम इक्वल्स वैल्यू, ठीक है। अब कैसे रीड करना है इसको, तो वो देख लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रनर बनाते हैं। अब इस बार मैं कंट्रोलर नहीं बना रहा हूँ, आप एज्यूम कर लो कि वो जितना भी डेटा है मोस्टली क्या कहाँ यूज होगा, कंट्रोलर में या किसी सर्विस में या कहीं DAO लेयर पे ही यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो मल्टीपल फाइल रीडिंग, मल्टीपल वैल्यू रनर, ठीक है। रनर बनाते हैं, क्या करना है रनर के लिए, इम्प्लीमेंट्स करना है कमांड लाइन रनर को, ठीक है। @component लगाना है अपने को, क्यों लगाना है, क्या यूज है, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मेथड इंप्लीमेंट कर लेते हैं, रन मेथड, ओके, हो गई। अब क्या करना है भाई, दो वैल्यूज रीड करना है यहाँ से, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज को मुझे रीड करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, @वैल्यू का यूज किया जाता है सिंगल वैल्यूज को रीड करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और एनोटेशन होती है, @configuration प्रॉपर्टीज, ठीक है। @configuration प्रॉपर्टीज, इसका यूज किया जाता है जब हमें बल्क लोडिंग करना हो, ठीक है, या मल्टीपल वैल्यूज को लोड करना हो, या सिंपली हम क्या कह सकते हैं, बल्क लोडिंग के टाइम पे, ठीक है। बल्क लोडिंग के टाइम पे ये काम में आती है, ओके। तो अब यहां पे क्या करना है अपने को, कमांड लाइन रनर पे क्या लगाना है, एक एनोटेशन लगाना है, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे हमें क्या पास करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली पास करना है अपना प्रीफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या रखा था भाई मैंने, प्रीफिक्स जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ रखा है मैंने टेक एक्सपर्टी। तो ये क्या करना है अपने को, प्रीफिक्स पास करना है यहाँ, ठीक है। तो प्रीफिक्स अपना क्या हो जाएगा, टेक डॉट एक्सपर्टी, ओके। अब वेरिएबल्स अपने को डिफाइन करना है, प्राइवेट स्ट्रिंग, जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल ये हैं,
ठीक है, कंपनी ईमेल। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। जो मैंने सिंटेक्स बताया था आपको, की नेम बेसिकली क्या होता है, अपना वेरिएबल का नाम, ठीक है। ठीक है, जो भी वेरिएबल का नाम रखना है आपको, उसी को हम यहाँ पे एज अ की नेम यूज करेंगे, ठीक है। ये सिंटेक्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आपको कोई चीज कमेंट करना है तो आप हैश लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को भी मैं यहीं पे रहने देता हूँ और इसे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ओके। तो ये बेसिकली क्या होता है, अपने वेरिएबल का नाम होता है एज अ की, ठीक है। प्रीफिक्स डॉट की, और की अपने लिए क्या है, एक वेरिएबल का नाम। तो उसी सेम वेरिएबल के नेम को, उसी सेम की को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग। नेक्स्ट थिंग क्या दी हमने, AWS की, ठीक है। एज इट इज फॉर्मेट में हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब क्या होगा, ऑटोमेटिक स्प्रिंग बूट क्या करेगा, ये सारे डेटा को लेके आएगा और इनमें क्या कर देगा, सेट कर देगा, ठीक है। अब इनमें सेट करने के लिए हमें और भी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, हमें इनके लिए इनकी सेटर गेटर मेथड्स भी बनानी पड़ती हैं, ठीक है। इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सेटर गेटर मेथड्स को भी बनाना पड़ेगा। तो मैन्युअली तो हम बनाएंगे नहीं, हमें क्या करना है, सोर्स पे जाना है और क्लिक करना है जनरेट सेटर गेटर मेथड्स पे। तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगी, इन दोनों वेरिएबल्स के लिए सेटर गेटर मेथड्स जनरेट करके दे देगी। अगर आपको यहाँ सोर्स पे नहीं जाना, इस पे क्लिक नहीं करना जनरेट सेटर एंड गेटर्स पे, आप सिंपली शॉर्टकट फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या की प्रेस करना है, ऑल्ट शिफ्ट एस, ठीक है। जैसे ही आप ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है। किसके किसके लिए करना है, तो सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, AWS की के लिए भी, कंपनी ईमेल के लिए भी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या हो चुकी है, सेटर गेटर मेथड्स अपने पास आ चुकी हैं, ठीक है। सेटर गेटर मेथड्स हो गई अपने पास। अब क्या करना है, इनका डाटा प्रिंट करवाना है अपने को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके डेटा को अपने को प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे सिस आउट करवा लेते हैं, ठीक है। किसको, कंपनी के ईमेल को, देन सिस आउट करवा लेते हैं अपन AWS की को, ठीक है। बस बेसिकली आपको यही फॉलो करना है। अभी सिस आउट भी आप हटा सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को भी यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। देख लेंगे उसको भी अपन करके कि ये सिस आउट से कैसे हटा जा सकता है, ठीक है, इनको कैसे हटा सकते हैं। तो बेसिकली आपको फंडा समझ में आया। क्या करना है, जब आपको मल्टीपल वैल्यूज को रीड करना हो तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये सिंटेक्स फॉलो करना है आपको, ठीक है। प्रीफिक्स रखना है कुछ आपको हमेशा, तो tech.expertise से कोई भी आपका कंपनी से रिलेटेड कुछ भी प्रीफिक्स हो सकता है। सपोज आपकी कंपनी का नाम गूगल हो या कुछ भी हो, तो आप एज अ गूगल भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रीफिक्स रख सकते हो, बट नॉर्मली, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रीफिक्स कुछ भी नहीं, कुछ भी आपको जो भी एक यूनिक वैल्यू लग रही, नाम लग रहा है, वो आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद की नेम रखना है आपको, जो क्या होगा, अपना वेरिएबल का नाम होगा, इक्वल्स टू वैल्यू। तो ये सिंटेक्स आपको फॉलो करना है, और जहां भी इनको रीड करना है आपको क्या लगाना है, मल्टीपल रीडिंग के लिए @configuration properties, ठीक है। और जिसमें अपने को क्या पास करना है, प्रीफिक्स पास करना है। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके नाम इस नाम से मैच करने चाहिए, ठीक है। और इनके प्रॉपर अपने को क्या बनानी है, सेटर गेटर मेथड्स बनानी है, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। रन मेथड डिफॉल्ट कॉल हो जाएगी तो अपनी ये चीजें प्रिंट हो जाएंगी। प्रिंट हो जाती तो अपने को पता चल जाएगा कि इनमें डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो देखो आपको दोनों को दोनों डेटा मिल चुका है, help@techexperty.com एंड सम की, ठीक है। ये दोनों चीजें यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है भैया, मल्टीपल वैल्यूज को कैसे रीड किया जाता है। तो जब भी हमें मल्टीपल वैल्यूज को रीड करना हो, हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं, @configuration properties का यूज करते हैं, ठीक है। ओके है। अब ये चीज हो गई। अब अगर इसको आपको हटाना है, सिस आउट को आपको हटाना है, तो इसे हटा दीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो टू स्ट्रिंग मेथड भी अपने से लिखने की जरूरत नहीं है, सोर्स में जाओ, जनरेट कर लो टू स्ट्रिंग, या फिर क्या करोगे, ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करना है, ठीक है। जनरेट टू स्ट्रिंग जनरेट कर दो, ठीक है। ये हो गई। अब यहाँ पे हम क्या सिस आउट करवा लेते हैं,
दिस को। अब दिस आपको बेसिकली पता है क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा। अब करंट ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट क्या करती है, डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करती है, ठीक है, क्योंकि अपन ने ओवरराइड कर रखा है। तो ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जाएगी और यहाँ पे जैसे हमने कंपनी का मेल AWS की प्रिंट करवा रखी है तो वो इन दोनों वेरिएबल से रीड करके प्रिंट कर देगी, ठीक है। इसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा। तो रन करते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये देखो अपनी टू स्ट्रिंग मेथड रन हुई, कंपनी का ईमेल आ गया, AWS की आ गई। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। तो रियल टाइम में हमें बहुत जगह से जरूरत पड़ती है, बहुत सारे की वैल्यूज को हमें रीड करना पड़ता है, ठीक है। सो इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा कि यार सिंगल की था, सिंगल वैल्यू था, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं ये हमने देख लिया, ये बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना क्या है, प्रिमिटिव डेटा। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे हम 1D या 2D कलेक्शन वैल्यूज को, कैसे हम लिस्ट सेट को या अरेज को, कैसे हम मैप कैसे हम मैप वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। तो वो हम किस में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। होप आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस ट्यूटोरियल से। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी यूज़फुल कंटेंट लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।